और एक क्वेश्चन है सर, आर यू बुलिश ऑन PSU stocks expecting 2020-21 recovery level? See, we are bullish on India. We are bullish on diversification. We are bullish on diversified equity funds. बिकॉज देर इज मतलब इसमें ये जो आप ये कर रहे हो कि इसमें ये थीम जो आप प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, ये थीम्स के साइकिल होते हैं, और वो साइकिल समझने के लिए आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी हाईली इन्वॉल्व विद दोज कंपनीज, तो ही सही है ये से। या फिर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कहीं पार्ट हो एंड उस थॉट प्रोसेस से आप जा रहे हो उस एंगल से, तो वी ऑलवेज सजेस्ट दैट कि रिटेल इन्वेस्टर ने ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। 6-8 महीने पहले आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विथ मेरे पिताजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो उनके एक दोस्त के साथ फ्रेंड के साथ मेरे डिस्कशन हो रहे थे एंड उन्होंने बोला, परिमल क्या तुमने PSU स्टॉक में मना कर दिया, बट आई हैव टेकन सम एलोकेशन, सी हाउ रिवॉर्डिंग इट वाज। एंड नाउ कुछ 3 दिन पहले वो मुझे मिले थे, तो मैंने पूछा, मतलब हाउ रिवॉर्डिंग इज दैट जर्नी स्टिल कंटिन्यूइंग? सो ये मतलब नाउ अगेन बैक टू नॉर्मल, मतलब काफी नॉर्मल सी आ चुकी है। पोर्टफोलियोज आर मतलब जो एक डाइवर्सिफाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मॉल मिड कैप या उन्होंने मल्टी कैप लार्ज कैप उन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए। सो मैं वही बोलता हूँ कि ब्रॉडर लेवल पे सिचुएशन देखो। आई अंडरस्टैंड, लोग बोलेंगे सर आप घुमा के आंसर दे रहे हो, बट घुमा के प्रोसेस पे ही लेके जा रहे हैं ना आपको, क्योंकि ये अगर यहाँ हाँ ओके PSU स्टॉक्स विल रिकवर, ओके दे वो लेवल्स आएंगे, ये आंसर मतलब इफ यू आर फॉलोइंग अस तो वो आंसर एक्सपेक्ट भी मत करो हमसे, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि प्रोडक्ट से प्रोसेस पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप दैट इट्स बेटर नॉट टू हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर वो होगा तो योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विल टेक दैट एलोकेशन, एंड बिलीव मी वो रैली होने के पीछे का रीजन भी बहुत बड़ा होता है कि जब वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ाते जाते हैं, ये भी हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी। और पार्लियामेंट में भी PSU स्टॉक को सपोर्ट होना चाहिए, वो 2 स्पीचेस में सपोर्ट भी आ गया था, तो उसमें भी भागा था PSU स्टॉक्स। और हमने ना जो अभी मुझे नहीं लगता अभी आएगा। ये सेम क्वेश्चन वन ऑफ आवर एनालिस्ट, मतलब रिसेंटली अ फंड मैनेजर विजिटेड आवर ऑफिस, सो एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन एक हमारे एनालिस्ट ने उन फंड मैनेजर से पूछा, तो बहुत ही अच्छा उनका आंसर इसी चीज के ऊपर था कि उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी सेक्टर है, राइट, इसमें बहुत सारे अलग अलग मतलब बैंकिंग बिल्कुल अलग तरह से चलता है। अब मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो थोड़ा उसके बेसिस पे जो PSUs हैं वो बहुत अलग तरह से चलते हैं, डिफेंस सेक्टर PSU बहुत अलग तरह से चलते हैं। तो ये सेट कि इट इज वेरी, मतलब इसको हम एक अम्ब्रेला में ये डाल देते हैं कि PSU एक ऐसे अम्ब्रेला डाल दिया, बट दैट्स नॉट अ राइट वे टू लुक एट थिंग्स, राइट। तो ही सेड कि इट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक थिंग्स, एंड मतलब उन्होंने यही आंसर दिया कि वी आर आल्सो टेकिंग एलोकेशंस इन PSU, बस बट ऐसा नहीं है कि चलो यार PSU है तो सब कुछ ले लो, क्योंकि जैसे परिमल ने बोला कि समवन हैज सेड इन द पार्लियामेंट कि PSU विल राइज तो एवरीथिंग विल राइज। नो, दैट इज नॉट हाउ द स्टॉक, वी शुड लुक एट द स्टॉक्स एज वेल। और इसलिए बहुत मेरिट के बेसिस पे स्टॉक एनालिसिस, और इसलिए वाई परिमल कीप्स ऑन सेइंग कि इट्स नॉट दैट इजी, राइट। ऐसा नहीं होता है कि PSU चलेंगे कुछ भी ले लो यार सब चलेगा, राइट। तो वो चीजें भी हमें देखनी होती हैं, सब चीजें फैक्टर्स, यार दिस maybe there is internal cycles within PSU. Some companies are doing very well and some are not doing well at all. So we have to be very very choosy, and analysis उस हिसाब से होना चाहिए।